अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। पहले आम आदमी पार्टी में भी यही सोच लेकर ज्वाइन किया था, लेकिन उनकी नॉन सीरियसनेस को देखते हुए, क्योंकि उन लोगों ने पहले बड़े बड़े वादे किए और कहा कि जम्मू कश्मीर के हितों के बारे में सोचेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड जब देखा गया तो उन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को इग्नोर किया, तो मजबूरन उस पार्टी को छोड़ा और आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है, बहुत सोच विचार करके, और देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग आज हर जगह हर तरह से दुखी हैं, उनकी आवाज़ नहीं आगे जाने दी जाती। तो अपने लोगों की आवाज़ बनने के लिए और एक ऐसी पार्टी जो जम्मू कश्मीर के हित में सोच रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सोच रही है, धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर सोच रही है। तो जी मेरे साथ ये मेरे सपोर्टर्स, आप पीछे कैमरा घुमाएंगे तो आज ज्वाइन किया, प्लस मेरे इलाके के बहुत से लोग हैं जो और भी ज्वाइन होना चाहते हैं और आने वाले दिनों में मेरे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, ये आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। और यही एक बदलाव की राजनीति, जम्मू कश्मीर का भविष्य सुधारने की राजनीति या जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए आज एनसी के साथ मैंने एनसी का हाथ थामा है, ताकि अपने लोगों की समस्याओं को हल किया जाए। जम्मू कश्मीर के हित की बात कौन करता है, हमें ये देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर को आज धर्म से ऊपर उठकर लोगों को डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति से परे हटकर जो पार्टी आज लोगों के हित में बात कर रही है, लोगों के मुद्दों को उठा रही है, लोगों तक पहुंच रही है। आज लोगों ने वोट तो दिए, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं जहां जम्मू में लोगों ने लीडर्स बनाए, वो लीडर्स बनकर रह गए, लेकिन ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी या ऑन ग्राउंड कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। जबकि एनसी बनने के बाद हमने देखा इनके लीडरान हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का हल कर रहे हैं। तो उनका काम करने का जो तरीका है काफ़ी सराहनीय है, और उनका जो पहले भी उन लोगों ने जो लोगों के हित में काम किए हैं, तो उसी की तरफ से मैंने ग्राउंड में ये भी देखा कि पार्टी की तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो एलजी सरकार है इनको कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रही है, इनको जो पावर्स प्रॉपरली नहीं इम्प्लीमेंट करने की जो कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वही जो वजह हैं जो आज लोगों के मसले हल होने चाहिए थे, जो सरकार है कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं, तो इस पर भी भली भांति जनता जानती है। तो हम भी इसी पार्टी की बाजू बनकर, इसी पार्टी के हाथ बनकर अपने लोगों के बीच जाना चाहेंगे, अपने लोगों की समस्याओं को उठाना चाहेंगे और अपने लोगों की समस्याओं का हल करवाना चाहेंगे। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी के द्वारा ही हम अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के द्वारा सरकार चुनने के बावजूद आज सरकार जो पावर्स नहीं दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन अधिकारों का हनन है, कहीं ना कहीं उस संविधान का हनन है। तो इन पावर्स को जो एलजी शासन द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, उनको नहीं करना चाहिए, उनको उनकी पावर्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने देनी चाहिए, ताकि लोगों की समस्याओं का हल हो। यही जो ड्यूअल आप कह रहे हैं पावर सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं जम्मू के लोग सफ़र कर रहे हैं इस वजह से। तो मैं ये चाहूँगी कि आज सभी लोगों को एक मत पर आना चाहिए, ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, अपने हकों के लिए बोलेंगे, चाहे जितना मर्जी दूसरी सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे। लेकिन तो जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, यही मेन रीज़न है। उनको लगता था कि हम जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करके रखें, जो कि भली भांति वो कर भी रहे हैं एलजी शासन के द्वारा। और जो हमारे चुनिंदे अंधा सरकार है एनसी सरकार, वो हर तरह से कोशिश कर रही है लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को हल करवाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एलजी शासन बीच में रोड़े अटका रहा है। और इसी बात पे मैं दोबारा से ये कहना चाहूँगी कि लोगों को एक मत पर आना चाहिए और एनसी के साथ जुड़कर एक सपोर्ट सिस्टम का काम करें। एक जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो ये दर्शाना पड़ेगा कि अगर हम इकट्ठे होंगे तो ऐसी सरकारें जो हमें कुचलना चाहती हैं, हमें दबाना चाहती हैं, चाहे एलजी शासन द्वारा चाहे किसी भी और तरीके के द्वारा, अगर लोग इकट्ठे होंगे तो वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।